हाँ, तो हम लोग लिमिटेशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है टाइम वैल्यू जो है मनी का, वो हम लोग इग्नोर करते हैं इसमें। ये इसका एक ड्रॉबैक है। कैश इनफ्लो है ना, जो कि पे बैक कैलकुलेशन में उसको हम लोग सिंपल ऐड कर देते हैं, और कोई भी डिस्काउंट वगैरह, डिस्काउंटिंग वगैरह का यूज़ नहीं करते, जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का वायलेशन है। ठीक है, कैश फ्लो इन प्रोजेक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम कैन बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग विच इज़ जनरली इग्नोर्ड। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है कैश फ्लो इन प्रोजेक्ट इन अर्ली स्टेज आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एज कम्पेयर विथ लेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये भी इसका लिमिटेशन है। सिंपल पे बैक पीरियड कैलकुलेशन इग्नोर्स कैश फ्लो बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। ठीक है, तो ये भी हम लोग बहुत हम लोग आसान कैलकुलेशन करके रखा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, दिस लीड्स टू सब्सटेंशियल कैश इनफ्लोज इन लेटर ईयर। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक सिंपल पे बैक पीरियड कंपैरिजन हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट लिया गया है, सेम इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का, और डिफरेंट पैटर्न ऑफ रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट का और दूसरा प्रोजेक्ट का। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिटर्न इन फर्स्ट ईयर कितना है इसका, 50 लाख है, इसका 10 लाख है। एक्चुअली यहाँ 1 करोड़ लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2 करोड़ दिखाया है। ठीक है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 70 लाख है, इसमें 20 लाख, इसमें 60 लाख थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट है, सॉरी रिटर्न है, ये सब रिटर्न है, सॉरी रिटर्न है, और ये इसमें इतना रिटर्न है। ठीक है, फिर उसी तरह से फाइनल में दिया है ये कितना रिटर्न, 30 लाख, 20, और ये इतना है। तो कितना रिटर्न मिल रहा है पहले वाले में, 2.3 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 2 करोड़, इसमें कितना मिला, 2.8 करोड़। तो प्रोजेक्ट 1 जो है वह कितना रिकवर कर रहा है, रिकवर्स 2.3 करोड़ इन 5 ईयर्स, मतलब 5 साल में ही वो 2.3 करोड़ मिल रहा है प्रोजेक्ट, और जो है 8 साल में वो रिकवर कर रहा है कितना, 2.8। तो मोर रिकवरी इज इन प्रोजेक्ट 2, इवन अर्लियर ईयर्स गिव्स लेस रिटर्न एज कम्पेयर विद प्रोजेक्ट 1। तो आप देख सकते हैं कि 5वें साल में ये कितना दे रहा है, मतलब अगर ये 2.8 है, ठीक है, आप माइनस कर लीजिए इसको। अब देखिए पहले 5 साल में जो है भले वो क्या कर रहा है, आपको रिटर्न कम दे रहा है ना, लेस देन 2.3। ठीक है, लेकिन आपको आगे वाले आने वाले साल में क्या है, 8वें साल में वो क्या कर रहा है, वो आपको इतना रिटर्न दे रहा है, 2.8 करोड़। ठीक है, तो मोर रिकवरी इज इन प्रोजेक्ट 2, इवन अर्लियर ईयर्स गिव्स लेस रिटर्न एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट 1। ड्यू टू मोर रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट 1 इन अर्लियर ईयर्स, इन्वेस्टर विल अट्रैक्ट टूवर्ड इट instead of project 2, as simple payback period analysis focus only on a period for return instead of total return from the project। लेकिन क्योंकि ये फिर भी ये 5 साल में जो है आपको कम दे रहा है प्रोजेक्ट 2, इसलिए जो इन्वेस्टर होंगे वो कम समय में ही उनको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, उनको चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, उनको अगर मान लीजिए 2 करोड़ लगा रहे हैं और उनको 2.3 मिला था, 5 साल में उनको फिर भी 30 लाख का तो प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक है, आगे क्या होगा नहीं होगा, तो इसीलिए वो लोग वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ पर, वो कि पीरियड कम होना चाहिए सिर्फ, है ना। तो लिखा है पेबैक पीरियड एनालिसिस फोकस ओनली ऑन पीरियड, है ना, और टोटल रिटर्न प्रोजेक्ट कितना होगा प्रोजेक्ट से, उससे उनको कोई बहस नहीं होता है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है, जो कि इसका कंपैरिजन से आप समझ गए। ठीक है, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, इसको समझिए ये क्या होता है। तो अर्लियर इन्वेस्टमेंट हैव मोर वैल्यू इन व्यू ऑफ कंपैरिजन एज कम्पेयर विथ लेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद एनी प्रोजेक्ट, इनिशियल कॉस्ट और एनुअल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, सेटअप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और एनुअल कॉस्ट क्या है, वो मेंटेनेंस है, ऑपरेशन कॉस्ट है, मशीन है, स्टाफ है ना, और ETC। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज अ capital cost which plays important role in completion of project, while later investment is most important for operation and maintenance of project। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, ये कैपिटल कॉस्ट है, जो कि अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है हमको, ठीक है, तो प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है, मान लीजिए आपने अगर कोई इंडस्ट्री आपने स्टार्ट करना है, तो पहले आप जो भी नेसेसरी चीज़ है वो सब आप खरीद के रखोगे, तो वो उसका कैपिटल कॉस्ट, जैसे मशीन है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ख़रीदना है, तो उसका जो पैसा लगेगा वो कैपिटल कॉस्ट हो गया। लेकिन रन करने के लिए जैसे मेंटेनेंस है, ऑपरेशन है, या स्टाफ को पैसा देना है, ठीक है, तो वो सब पैसा जो है क्या है हमारा, आपका
रनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है, या एनुअल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि इक्वेटिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन प्रोजेक्ट एट डिफरेंट स्टेज ऑन द बेसिस इज़ कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसको हम लोग टाइम वैल्यू बोलते हैं। जो इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट में हमने डिफरेंट स्टेज पे खर्चा किया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेज विद टाइम। ऑफ कोर्स चेंज होता ही है। पहले अगर मान लीजिए आपने आज का 5 लाख जो है वो 20 साल के बाद जो है उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल कम होगी, है ना। मतलब उस वक्त जो है इस 5 लाख की वैल्यू कम होगी। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको इन्वेस्ट सही से किया है तो आने वाले 20 साल में ये अच्छा रिटर्न आपको देगा, ठीक है। तो जो है उसकी वैल्यू क्या है, अभी 5 लाख है तो 20 साल के बाद इसी अमाउंट की वैल्यू क्या रहेगी उस वक्त, तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, टाइम वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।